गुड मॉर्निंग एवरीवन। आलोक यादव 919 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेसन प्लान बनाने की तरीका के बारे में बताने वाले हैं। जैसे अक्सर बीएड में जाते हैं तो लोग लेसन प्लान बनाने के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि कैसे बनाएं नहीं बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता रहता है। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ। लेसन प्लान कैसे बनाएंगे वो जानकारी के लिए करके। तो देखिए, जैसे लेसन प्लान बुक है ये मेरा, तो इसमें हम क्या करेंगे। जैसे स्टूडेंट नाम है तो आप अपना इसमें नाम भरिएगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, आपका जो रोल नंबर है वो भरिएगा। कॉलेज रोल नंबर है जो आपका है वो भरिएगा। स्कूल, जिस स्कूल में आप जाइएगा उस स्कूल का नाम भरिएगा। और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहेगा इसमें सो सब्जेक्ट डालिएगा। सिग्नेचर ऑब्जर्वर करेंगे और सुपरविजन करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं कि लेसन प्लान बनाएंगे कैसे उस पर। तो जैसे हम यहाँ पर देखिए लेसन प्लान कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। जैसे पर यहाँ पर है लेसन प्लान नंबर 2, तो आप इसमें आपका जो लेसन प्लान नंबर रहेगा वो डालिएगा। मेरा लेसन प्लान नंबर 2 है तो मैं 2 डाल दिया हूँ। नेम ऑफ द पीपल टीचर्स, तो इसमें आप अपना नाम डालिएगा जो आपका नाम है। जैसे मेरा नाम है आलोक कुमार यादव। सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान आप भी इसी तरह से डालिएगा। जिस सब्जेक्ट का बनाइएगा वो डालिएगा। रोल नंबर अपना लिखिएगा। जैसे मेरा टॉपिक है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, आप भी अपना टॉपिक में लिखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद एवं समाजवाद रूसी क्रांति लिख लीजिएगा। उसके बाद अपना क्लास डालिएगा। जिस डेट में लेसन प्लान बनाइएगा वो डेट डालिएगा। ड्यूरेक्शन, जो जितना पढ़ाने में आप क्लास का जो मिनट लेते हैं 35 मिनट, किसी किसी में 30 मिनट, किसी में 35 मिनट, किसी में 40 मिनट, किसी में 45 मिनट रहता है। जैसे मेरा है 45 मिनट तो मैं 45 मिनट लिखा हूँ। उसके बाद है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव मतलब सम्मान उद्देश्य, हिंदी में इसको कहते हैं सम्मान उद्देश्य। इसमें 2-4 पॉइंट लिखेंगे। जैसे विद्यार्थी में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थी में मानसिक क्षमता का विकास करना, विद्यार्थी में इतिहास जानने की जिज्ञासा का विकास करना, उसी तरह विद्यार्थी में या छात्रों में सामाजिक अध्ययन की जानकारी देने हेतु उनका विकास करना। ठीक है, इसी तरह से 2-4 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे उसमें भी 2-3 पॉइंट लिखेंगे। यह हो गया विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों यूरोप में समाजवाद की विचारधारा की समझ सकेंगे, पॉइंट 1 है। दूसरा है छात्रों को यूरोप के क्रांतिकारी की जानकारी प्रदान करना। तीसरा है छात्र या विद्यार्थी यूरोप में समाजवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका को बता सकेंगे। और उसके बाद है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कि हमको पढ़ाने में क्या सबका ज़रूरत पड़ता है। जैसे टीचिंग एड्स है चौक, डस्टर, श्याम पाठ संकेतक आदि। और मेथड ऑफ टीचिंग, हम किस तरीक़ा से बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो उसमें लिखना है। जैसे है हम लिखे हैं प्रस्तुति एवं व्याख्यान विधि। उसके बाद है टेस्ट ऑफ प्रीवियस नॉलेज, बच्चे को पीछे क्या जानकारी है उसके बारे में लिखना है। जैसे हम लिखे हैं छात्रों को यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की समान जानकारी है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जहाँ से लेसन प्लान प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए प्रस्तावना है। प्रस्तावना प्रश्न होता है कुछ जो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम उसमें कुछ प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर 1, फ्रांस देश किस महाद्वीप में है। स्टूडेंट अपना बतला रहे हैं
यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यूरोप में। दूसरा प्रश्न है फ्रांस की क्रांति का बाद यूरोप में किसका उदय हुआ? तो यहाँ पर फिर स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं राष्ट्रवाद एवं समाजवाद का, देख रहे हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है यूरोप में समाजवाद के बाद यूरोप के किस देश में क्रांति हुई? फिर यहाँ पर बता रहे हैं रूसी क्रांति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। छात्र नहीं बता पाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो इसके बाद हम अटेस्टमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविज़न में बतलाएंगे। बच्चे आज हम लोग यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे या बताऊंगा। इसी तरह से लिखना है प्रस्तावना। फिर एक बार देख लीजिए अपना ध्यान से, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बतलाइएगा, तो हमें भी जानकारी मिलेंगे और आपको भी मिलेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं टीचिंग पॉइंट, जहाँ से हम पढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट लेते हैं। जैसे मैं यूरोप में समाजवाद पॉइंट डाले हैं। उसके बाद पीपुल टीचर एक्टिविटी, देखिए पीपुल टीचर एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 यूरोप क्रांति के बाद फ्रांस में कैसी व्यवस्था स्थापित हुई? स्टूडेंट एक्टिविटी कहते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी को कैसा अधिकार प्राप्त हुआ? स्टूडेंट फिर बोल रहे हैं सम्मान अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे समानता की विचारधारा वाली सोच को क्या कहते हैं? बच्चे मौन हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो फिर उसको हम स्पष्टीकरण विधि द्वारा बताएंगे। तो उसको बताएंगे जैसे समाज के पुनर्गठन की संगत सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी ही थी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध में यानी संपत्ति पर निजी स्वावलंबन को सही नहीं मानते थे। छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद होता है ब्लैक बोर्ड का। जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम जो टॉपिक लिए थे पहले वो लिखेंगे। जैसे हमने लिखे हैं यूरोप के समाजवाद और रूसी क्रांति। उसके बाद होता है कुछ पॉइंट लिखना, जैसे मैं लिखे हैं, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए रूसी क्रांति। फिर यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस देश की क्रांति का महत्वपूर्ण समाजवाद में था? फिर स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं रूसी क्रांति। फिर क्वेश्चन पूछेंगे रूसी क्रांति के बारे में बताइए। स्टूडेंट फिर जवाब देंगे। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है सात्मक, मतलब जवाब देने में असमर्थ हो गया, मौन हो गया, ठीक है। उसके बाद तो हम उसको क्या करेंगे? स्पष्टीकरण विधि से बताएंगे। तो स्पष्टीकरण विधि में हम लिखे हैं यूरोप में सबसे पिछड़े देशों में से एक रूस के यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति कहा जाता है सितंबर 1917 में, लेकिन ये संस्कार के भी खिलाफ विद्रोह बोर्ड में चर्चा कर दी गई है और 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ था। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो इवैल्यूएशन है उसमें वो अपना कर लेंगे। उसके बाद है कि हम जो पढ़ाए उसमें क्या बच्चा कुछ सीखे या नहीं सीखे, उसके लिए हम इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। वो क्वेश्चन आपको पूछना है बच्चे से। जैसे है रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? बच्चे जवाब देंगे। रूस की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बच्चे जवाब देंगे। कोऑपरेटिव किसे कहा जाता है? बच्चे जवाब देंगे। रूस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बच्चे जवाब देंगे। और उसके बाद होम असाइनमेंट मतलब होम वर्क के लिए कुछ दे देंगे। जैसे हमने दिया है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में आपको क्या शिक्षा मिलती हैं? अपने शब्दों में लिख कर लाएँ और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द पीपुल टीचर में आप अपना सिग्नेचर करेंगे। इसमें अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा।
धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा।